नमस्कार। एक बहुत कॉमन सवाल जो हम सभी पेरेंट्स के ज़हन में आता है जिनका स्पेशल नीड बच्चा है कि क्या ये आगे चलकर नॉर्मल स्कूल में पढ़ पाएगा? इसकी पढ़ाई-लिखाई कैसी होगी? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगी, पहली बात, वी ऑल आर वायर्ड एंड इंस्पायर्ड डिफरेंट, यानी हम सब अलग हैं। जब बच्चा स्पेशल होता है तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी जो बौद्धिक क्षमता है, वो डिफर करती है। तो आपका बच्चा स्कूल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे, उसके डायग्नोसिस पे। पर जनरली जो हम अपने अनुभव से आपको बताते हैं वो ये है कि अगर शुरुआती दौर में सपोज करिए बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म है और उसकी जो सपोर्ट नीड्स हैं वो कम है, तो अगर हम शुरुआती दौर से बच्चे के साथ स्पेशल एजुकेशन में अच्छे से काम करते हैं और एक ऐसे स्कूल में हम उसका एडमिशन कराते हैं जहाँ पर हमें बच्चे के लिए एकोमोडेशंस मिल सकती हैं, और अगर आगे जाकर हमें कुछ जो कोर्स कंटेंट है या जो पढ़ाई लिखाई है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मिल सकती हैं, तो ये आसान हो जाता है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि मुझे देखने में दिक्कत है और ये मेरे लिए अकोमोडेशन है। अगर कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है, तो वो वाली चीज़ अगर हम उसको एक पेपर में लिख के दे दें और वहाँ से वो कॉपी करे, तो ये है अकोमोडेशन। बच्चा बहुत देर तक क्लासरूम में चेयर पे नहीं बैठ सकता है, तो ये अकोमोडेशन है कि हाँ, उसको क्लासरूम में कॉपीज दे दिए जाए कि आप अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, या उसे थोड़े थोड़े देर में ब्रेक्स मिलते रहें ताकि वो घूम के अपनी कुछ सेंसरी नीड फुलफिल कर ले। कई बार जो सिलेबस है उसको अगर हम कम कर पाए, है ना, वही बात आती है कि हम में से कितने लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा को यूज करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे के हिसाब से पढ़ाई हो रही हो और पूरा का पूरा माहौल संवेदनशील हो, उसे समझता हो, तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कूल्स में बहुत आगे तक पढ़ाई कर पाते हैं और इवन कॉलेजेस में जा रहे हैं और बहुत अच्छे जॉब्स के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो कहते हैं ना, इट्स होप दैट कीप्स अस गोइंग। तो हमें ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए और हमें आज काम करना चाहिए कि आज हमारे बच्चे को कितना आता है, उसकी एकेडमिक्स में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो और एट द एंड हम इस बात को फिर एम्फसाइज करेंगे कि ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है। हर बच्चा अलग है, उसका पढ़ने और सीखने का तरीका अलग है। अगर हम उसको उस तरीके से पढ़ाते और सिखाते हैं, तो हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। थैंक यू।